आइए गायत्री मंत्र के साथ में आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को सभी ऋषि सत्ताओं को प्रणाम करते हुए उनके संरक्षण की कामना करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को प्रणाम। आज का जो विषय है इस पे हम लोग जो है ये चर्चा कर रहे हैं। पिछली 3 क्लासेस में हम लोगों ने ये पूरा चर्चा की थी इस पर, 3 शरीरों पर, अन्नमय कोश, प्राणमय और मनोमय कोश। तो हम लोगों ने इसमें देखा था कि चेतना की कोई भी सूक्ष्म एनाटॉमी नहीं होती है, चेतना का कोई भी तस्वीर नहीं बनाई जा सकती, उसका कहीं पे भी उसको साइंस की लैब में उसको नहीं दिखाया जा सकता। लेकिन क्योंकि आज जो है प्रत्यक्षवादी युग है, सभी को प्रूफ चाहिए, तो वो किस तरीके से आएगा। तो परम पूज्य गुरुदेव ने साधना करके और अपनी अंतर्दृष्टि से पाया कि इन कोशों को हम लोग अपने प्रत्यक्ष शरीर में कहाँ पर महसूस कर सकते हैं, कहाँ पर अनुभव कर सकते हैं। तो एक झलक वहां से हमें इस सूक्ष्म शरीर की प्राप्त हो सकती है। तो अन्नमय कोश जो फिजिकल बॉडी है, अब ये सारे के सारे जितने भी सिस्टम हैं, ये इतने अपने आप में इतने चमत्कारिक सिस्टम है। भले ही ये जो मेडिकल साइंस इनकी खोज कर चुकी है, लेकिन अभी भी जो है ये मेडिकल साइंस के लिए बहुत का रहस्य ही बना हुआ है कि वास्तव में इनके पीछे क्या सत्ता काम कर रही है। तो स्थूल शरीर में हम लोगों ने चर्चा की थी कि हार्मोनल ग्लैंड्स होती हैं हमारी, हार्मोनल ग्लैंड्स के माध्यम से स्थूल शरीर की क्षमताओं का प्रकटीकरण होता है। थोड़े से सिक्रेशन से, ये थोड़े से राई रत्ती के सिक्रेशन से मनुष्य के अंदर किस प्रकार से शरीर का और किस प्रकार से मानसिक परिवर्तन हो जाते हैं, बिल्कुल थोड़े से सिक्रेशन से, एंडोक्राइन सिक्रेशन से। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी विज्ञान ने इन्हें खोज तो कर ली, लेकिन किस प्रकार से इन पे कमांड स्थापित की जाए, किस प्रकार से हमारी हार्मोनल ग्लैंड्स पे कमांड स्थापित की जाए, वो साइंस जो है इसको अभी तक तो पद्धति को विकसित नहीं कर सके, इतना खोज नहीं कर सके। एक बार अगर हमारा कोई भी सिस्टम, कोई भी ग्लैंड खराब हो जाती है, तो फिर उसको जो है ठीक करने का तरीका विज्ञान के पास में नहीं है, लेकिन योग के पास में है। इसी प्रकार से हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि जो हमारा प्राणमय कोश है, प्राणमय कोश का प्रकटीकरण कहाँ से होता है। तो प्राणमय कोश के बारे में हमने इसको, जो हमारी बायो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है पूरे बॉडी में, जिसको जैव विद्युत बोलते हैं, और ये सारी विद्युत से ये पूरा शरीर चलता है। हमें नहीं मालूम कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है, कौन सा सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर पूरे के पूरे शरीर की क्रिया पद्धति को हम लोग देखें तो इसमें इतनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है जितने की पूरा एक शरीर, पूरे एक शहर को चला के भी जो है उतनी इलेक्ट्रिसिटी भी शरीर को चलाने के लिए कम पड़ जाएगी। इतनी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग ये बात कर रहे थे कि हर एक सेल का जो, उसके जब पोटेंशियल नापा गया एक सेल का, हर एक सेल का, बॉडी सेल का, तो उसका बॉडी सेल का पोटेंशियल जो है उसका 1.4 वोल्ट होता है। और 1.4 वोल्ट को अगर 72,000 अरब से गुणा किया जाए, इतने सेल होते हैं हमारे शरीर में, तो लाखों करोड़ों गुना जो है, लाखों करोड़ों वोल्ट का पोटेंशियल हम लोग अपने शरीर में लेके घूम रहे हैं। एक ट्रेन को दौड़ाने के लिए केवल 25,000 वोल्ट का पोटेंशियल ही काफी होता है, और इतनी भारी भरकम ट्रेन दौड़ती रहती है। तो शरीर को चलाने के लिए लाखों करोड़ों वोल्ट का पोटेंशियल चाहिए। तो ये पूरा का पूरा जो है, तो ये लगता है कि कहीं ना कोई बहुत बड़ी प्राण सत्ता हमारे शरीर में काम कर रही है। इतने बड़े पावर हाउस को हम लेके घूम रहे हैं, तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा जो, इसी को प्राणमय कोश बोला जाता है। तो इसकी सत्ता पर जो 5 प्राण हमारे कमांड करते हैं, जिसको हम जो है प्राण, व्यान, उदान, समान और ये कहते हैं। तो
ये पूरी की पूरी जो है हमारी पांचों प्राण हमारे पूरे के पूरे इस पे जैव शरीर पे काम करते हैं। यही इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग देखें तो इन इलेक्ट्रिसिटी को नापने के यंत्र भी आ गए हैं। दिमाग की इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग ईईजी के माध्यम से नाप लेते हैं, जिससे पता लगता है कि दिमाग दिमाग में भी कौन सी एक्टिविटी चल रही है, क्यों कौन सी स्टेज में है दिमाग का, जिसको अल्फा स्टेज, बीटा स्टेज, गामा स्टेज, थीटा स्टेज बोलते हैं। इसी प्रकार से हम लोग हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी को भी ईसीजी के माध्यम से नाप लेते हैं। तो अलग अलग जगह की इलेक्ट्रिसिटी को अलग अलग उससे उसके हिसाब से नाप लिया जाता है। तो विज्ञान ये तो जानता है कि हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी को नापा कैसे जाता है, लेकिन अगर हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी कमजोर पड़ जाए तो क्या करना पड़ता। तो विज्ञान के पास कोई ऐसा माध्यम नहीं है कि हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाकर जो है उस प्राण ऊर्जा को बढ़ाकर और हार्ट को जो है फिर व्यवस्थित कर दिया जाए। वहां तो केवल फिर दोबारा एक पेस मेकर लगाना पड़ता है, एक कृत्रिम यंत्र जो है उसको साइंस जो मेडिकल साइंस जो है उसको स्थापित करती है, ताकि उसकी इलेक्ट्रिसिटी को जो है बराबर बरकरार बनाए रखा जाए। तो हमारे लेकिन ऋषि लोग जानते हैं कि वहां पर जो हमारा प्राण होता है, प्राण और नाक को व्यवस्थित करके हम अपनी हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी को भी बैलेंस कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा शरीर एक चलता फिरता बिजली घर है, जिससे को जो हम लोग जैव इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, जिसको हम बायो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इसके ऊपर फिर एक हमारा शरीर है जिसको मनोमय कोश बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, जिसको बायोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। हमारा शरीर पूरा का पूरा चलता फिरता मैग्नेट है, चलता फिरता मैग्नेट है। हमारा शरीर पूरा डाइपोल है, जो हमारा जो है इसमें मस्तिष्क में हमारा नॉर्थ पोल है, और हमारे जहाँ पर जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं यहाँ पे हमारा साउथ पोल है। और ये जो है हम ऊर्जा जो ये ग्रहण कर रहे हैं, ये ऊर्जा को जो है हम लोग ब्रह्मांड से कहाँ से ग्रहण करते हैं, तो अपने सहस्त्रार के माध्यम से, ब्रह्मरंध्र के माध्यम से हम जो है विश्वव्यापी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है ऊर्जा है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है, इसको हम ग्रहण करते हैं और अपने साउथ पोल से इसको छोड़ते रहते हैं। तो मैग्नेटिज्म ही जो है आगे चल के ये प्राण विद्युत का ये कारक बनता है और ये हमारे शरीर में काम करता है। किसी का मैग्नेटिज्म को नापना हो, अब ये जो है यही हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण भी करता है। आज जो हम लोगों ने पिछली बार चर्चा भी की थी कि क्रिलियन फोटोग्राफी के माध्यम से हम लोग जो है बायोमैग्नेटिज्म को भी शरीर में नाप सकते हैं। कोई व्यक्ति अच्छा है बुरा है, अब साइंस इसको भी समझने लगी। क्रिलियन फोटोग्राफी के माध्यम से व्यक्ति का ऑरा पता लग जाता है, कौन से कलर का ऑरा है। तो ये पूरा का पूरा बायोमैग्नेटिज्म का ही चमत्कार है। ये हम लोग जो है ये कॉस्मोस से हम लोग जो ग्रहण करते हैं, तो हमारा शरीर एक चलता फिरता चुंबक भी है। जो जो व्यक्ति जितना अपने चुंबक को बढ़ा लेता है, उसका चुंबक उसका व्यक्तित्व उतना ही आकर्षक हो जाता है। महापुरुषों का व्यक्तित्व इतना आकर्षित होता है कि जब भी उनके सानिध्य में जाता है कोई भी, तो उनसे चिपक के रह जाता है, वहां से जाने की इच्छा नहीं होती, वहां से हटने की इच्छा नहीं होती। क्यों? वो कुछ कहे चाहे ना कहे। महर्षि रमन जो थे वो किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन जो भी उनके उसमें सानिध्य में जाते थे उनको अपनी समस्याओं का समाधान भी मिल जाता था, उनको अपनी समस्याओं का समाधान भी मिल जाता था। और के साथ में उनको जो लोगों को असीम तृप्ति प्राप्त होती थी। क्यों? क्योंकि उनको चुंबकत्व इतना अधिक था। और किसी नकारात्मक व्यक्ति के पास में चले जाओ तो उसका नेगेटिव रेडिएशन, उसके नेगेटिव ओरा से जो है व्यक्ति प्रभावित होकर उसे लगता है कि मैं कब यहाँ से भाग खड़ा हूँ। ये पूरा का पूरा चुंबक का ये पूरा का पूरा खेल है। इसी से हमारे हमारे चुंबकत्व से, मस्तिष्क के चुंबकत्व से हम उसी प्रकार के थॉट्स को, उसी प्रकार के विचारों को वातावरण में से ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति अच्छा होता है, अच्छा चिंतन करता है, तो उसको अच्छे जो है उसका मस्तिष्क जो अच्छा चुंबक होता है, तो अच्छे विचार को ग्रहण करता रहता है। लेकिन कोई व्यक्ति हमेशा नकारात्मक चिंतन वाला होता है, तो वो ये कहता है कि मेरे दिमाग में कोई पॉजिटिव थिंकिंग होती नहीं है, मेरे दिमाग में हमेशा नकारात्मक चिंतन चलता रहता है। तो कहाँ से चाह के भी हम सकारात्मक नहीं सोच सकते। तो क्यों? क्योंकि उसके चुंबक में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो मनोमय कोश की साधना के द्वारा हम लोग जो है अपने चुंबक को सही कर सकते हैं, बायोमैग्नेटिज्म को सही किया जा सकता है। आज चौथे जिस शरीर की हम लोग चर्चा करने के जा रहे हैं उसको हम लोग विज्ञानमय कोश बोलते हैं। अब विज्ञानमय कोश इससे भी ऊपर है, विज्ञानमय कोश इससे भी ऊपर है, जिसको हम विज्ञानमय कोश का जो प्रकटीकरण हमारे शरीर में किस माध्यम से होता है। विज्ञानमय कोश का प्रकटीकरण हमारा न्यूरो ह्यूमरल सिक्रेशन जिसको बोलते हैं शरीर में, जिसको न्यूरो ह्यूमरल सिक्रेशन, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स कुछ ना कुछ सिक्रेशन करते हैं। यहाँ पे देखिए चित्र बना हुआ है, तो इस चित्र को अगर आप देख पाए तो इस चित्र में जो है ये इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से हमारा ये रहता है। देखिए ये हमारे शरीर में न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स भी एक प्रकार का सेल होता है। हम लोग जो जानते हैं
हमारे बॉडी सेल होते हैं, तो हर एक सेल अलग तरीके का होता है, जिस प्रकार का ऑर्गन होता है उसी प्रकार के उसके सेल होते हैं। जो दिमाग में सेल होते हैं, क्योंकि दिमाग का मुख्य काम जो होता है ये संदेश का संचार करना होता है, तो उसका सेल भी इसी तरीके से होता है। देखिए आप ये बना हुआ है, तो इसमें साइनैप्स होते हैं, ये आप ये देख रहे हैं, ये सारे साइनैप्स होते हैं, इसमें साइनैप्स होते हैं। ये जो हैं डेंड्राइट्स होते हैं इसमें, और ये सेल का न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर जो सेल अपना भोजन प्राप्त करता है न्यूक्लियस के माध्यम से, यहीं पर इसका जो है ऊर्जा का स्रोत रहता है। इसके बाद में इसका जो है ये देखिए पूंछ सी बनी हुई है, एक्सियन बोलते हैं इसको, और एक्सियन बोलते हैं, और ये यहाँ पर फिर लास्ट में ये डेंड्राइट्स निकले हुए हैं, और इसके बीच में यहाँ पे जो है एक गैप रहता है, इसको साइनेप्सिस बोलते हैं, इस गैप को साइनेप्सिस बोलते हैं। तो साइनेप्स में जाके यहीं पर जो है, अब मान लीजिए हमारा दिमाग संदेश का प्रसारण कैसे करता है? हमें हमें हमारे हाथ को चोट लगी है, लेकिन माइंड को कैसे पता लग जाता है कि चोट लगी है? माइंड को सेंसेशन कैसे पहुँच जाती है? तो हमारे पूरे के पूरे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो हमारा रीढ़ की हड्डी का सिस्टम है, उसमें पूरे के पूरे न्यूरॉन्स फैले हुए हैं। तो न्यूरॉन्स भी जो है 3 तरीके के होते हैं। तो जो जो न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में मस्तिष्कीय संदेशों को पहुँचाते हैं, अ, वो न्यूरॉन्स होते हैं, और एक न्यूरॉन्स हमारे अंदर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। तो मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वो हमारे जो जो शरीर में जो क्रियाएँ होती हैं, जिस प्रकार से हमारे हाथ से संबंधित कोई क्रिया हुई या कुछ हुआ, कोई हमारे शरीर पे कोई चोट लग रही है या कोई शरीर सेंस कर रहा है, तो मोटर न्यूरॉन्स उससे जो है, और उसी प्रकार से अब मान लीजिए कि कहीं कोई जो है ये कर रहा है, कहीं कोई जो है हमारी आँख में कोई कूड़ा आने वाला है, कोई कोई डस्ट आने वाली, तो तुरंत हमारी आँख की पलक पहले झपक जाती है। तो मस्तिष्क संदेश पहुँचाता तो न्यूरॉन्स के माध्यम से, बिजली के माध्यम से, बिल्कुल एकदम प्रकाश की गति से भी तीव्र जो है वो इतना इलेक्ट्रिसिटी का संदेश पहुँचता है कि बिल्कुल एक पलों में, क्षणों में ही हम लोग जो है अपनी एक्टिविटी कर लेते हैं। कोई कोई किसी को जो है मारने लगता है, तो उसका हाथ पहले ही आ जाता है, बिल्कुल एकदम, आपको संदेश नहीं देना पड़ेगा, पहले ही आ जाएगा। मोटर न्यूरॉन्स का काम। तो ये पूरे के पूरे शरीर में संदेशों का संचार न्यूरॉन्स के माध्यम से होता है। तो न्यूरॉन्स अपना संचार कैसे करते हैं? तो साइनैप्स के माध्यम से यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर ये सेक्रेशंस करते हैं कुछ न कुछ। अब ये केवल हमारे जो स्थूल कर्मों तक ही सीमित नहीं है। ये जो सेक्रेशंस होते हैं, अलग-अलग तरीके के सेक्रेशंस होते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। ये जो है ये स्मॉल-स्मॉल ये छोटे-छोटे ये पार्टिकल्स हैं, तो ये हमारे सेक्रेशंस होते हैं। इनको इनको हम लोग अ, इन इ इसी को न्यूरो ह्यूमरल सेक्रेशंस बोला जाता है। इसको जो है ये ट्रांसमीटर्स होते हैं। तो ट्रांसमीटर ये यही ट्रांसमीटर जो केमिकल ट्रांसमीटर होते हैं, इसी के माध्यम से आपने ये देखा होगा, ये जो है इसके सिग्नल्स बने हुए हैं, ये जो ये लाइन निकली हुई है, तो ये सिग्नल जो है यहाँ से ये इसको केमिकल इसको प्राप्त कर रहे हैं यहाँ से। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स को ये केमिकल को प्राप्त करके सिग्नल सेंस कर लेते हैं कि ये मुझसे क्या चाहता है। तो ये रिसेप्टर हैं, इसको रिसेप्टर बोलते हैं। तो ये रिसेप्टर तो फिर ये इस संदेश को फिर आगे वाले न्यूरॉन में वो भेजते हैं। तो ऐसे करके ये पूरे के पूरे हमारी बॉडी के न्यूरॉन आपस में एक-दूसरे में कनेक्ट रहते हैं। अब ये जो इसका ये होता है, अब जितना भी हमारी माइंड की एक्टिविटी होती है, तो जो हम ये लोग बात कर रहे थे, हम लोग जो अल्फा, बीटा, गामा और थीटा स्टेट की बात करते हैं, तो ये ब्रेन की एक्टिविटी, न्यूरॉन्स की एक्टिविटी का ही एक चित्र होता है, कि हम अल्फा स्टेट में हैं, बीटा स्टेट में हैं, गामा स्टेट में हैं और डेल्टा स्टेट में हैं। जो अल्फा बीटा किरणें अलग होती हैं, जिसको हम लोगों ने चर्चा की थी, अल्फा बीटा जो रेज़ होती हैं, वो अलग होती हैं, ब्रह्मांडीय रेज़ हैं। और ये अल्फा बीटा जो माइंड की स्टेट है, ये अलग स्टेट होती है। अब जैसे माइंड की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। जो हमारी ये रहती है, जो बीटा स्टेट रहती है, जब हम लोग सब जब कॉन्शियस माइंड में रहते हैं, तो कॉन्शियस माइंड हमारी बीटा स्टेट होती है, जिसमें हमारे माइंड की जो गति होती है 13 से 18 साइकिल पर सेकंड होती है। तो उसमें जो है 15 से 18 इसका जो पर साइकिल पर सेकंड होती है, तो इसको जो है बीटा स्टेट बोलते हैं। इसमें हमारे माइंड की एक्टिविटी जो है सबसे अधिक एक्टिविटी होती है। हमारा माइंड जब जब कॉन्शियस माइंड में हम लोग होते हैं, जब कोई चीज़ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, उस समय हमारा माइंड बीटा स्टेट में होता है। तो न्यूरॉन उस समय सबसे अधिक एक्टिव एक्टिव स्टेट में होते हैं। जब हम लोग सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं, डेल्टा स्टेट में चले जाते हैं। जब तुरीयावस्था में रहते हैं, हम लोग अल्फा स्टेट में रहते हैं। तो ये सारी स्टेट होती हैं, ये पूरा का ये इसी पे न्यूरॉन की एक्टिविटी पे निर्धारित किया जाता है। तो इसी जो हमारा ये है, इसी इसी जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं,
तो योगी क्या करते हैं, इसी न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक्टिवेट करके और वो लोग अपने अंदर अतीन्द्रिय क्षमताओं को, साधारण तौर पर ये न्यूरोट्रांसमीटर केवल साधारण काम करते हैं, लेकिन जब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को हम ध्यान के माध्यम से हम लोग जो है विज्ञान में कोश की साधना के माध्यम से एक्टिवेट कर देते हैं, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है अतीन्द्रिय क्षमताओं को जगाने लगते हैं। लोगों को जो है भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान, भूत भविष्य का ज्ञान होने लगता है। जो घटनाएं जो पहले होने वाली वो जो है उसको, जो जो ध्वनियां जो है नॉर्मल कान नहीं सुन सकते हैं, 20 से 20,000 के बियॉन्ड की जो ध्वनियां हैं जो नॉर्मल कान नहीं सुन सकते हैं, सुपरसोनिक वेव्स, वो लोग उनको सुनना चालू कर देते हैं। नाद श्रवण की जो साधना होती है वो सारी की सारी ये अतीन्द्रिय क्षमताओं की, जिसको सूक्ष्म कर्णेंद्रियां जिसको बोलते हैं हमारी एक्टिव हो रही हैं, अतीन्द्रिय क्षमताएं बढ़ रही हैं, वो सब जो है इसी के कारण होती हैं। जिसको विज्ञान का मतलब विशिष्ट ज्ञान, तो विज्ञान का मतलब केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं होता, विज्ञान का मतलब है अपने बारे में, परा साइंस के बारे में जान लेना, विशिष्ट ज्ञान को जान लेना। तो ये विज्ञान में कोश का मतलब ये है कि जब हमारा न्यूरो ह्यूमरल सेक्रेशन जो है हमारा बैलेंस्ड हो जाता है और इसको योगी लोग इसको उसमें प्रतिभा में, प्रज्ञा में बदल देते हैं, तो ये असामान्य न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये असामान्य कार्य करने लगते हैं, ये हमारी स्मृति को बढ़ा देते हैं, ये हमारी क्षमता को बढ़ा देते हैं। स्वामी विवेकानंद की जो है स्मृति उनकी कई गुना थी, कई गुना स्मृति थी उनकी सामान्य मनुष्य से। वो किसी भी एक किताब को जो है तुरंत कुछ ही घंटों में पढ़ के पूरा खत्म कर देते थे, किसी एक किताब को, बड़ी से बड़ी किताब। परम पूज्य गुरुदेव की स्मृति भी जो है गजब की थी। एक बार बताते हैं कि जब वो हाथरस में एक बार गए 15 दिन के लिए, हाथरस में जब वो माता जी एडमिट थी वहां पर, उनकी पहली पत्नी एडमिट थी, तो उन्होंने जो है क्या किया जाए खाली समय में बैठ के, तो उन्होंने हाथरस की जो वो वहाँ पे लाइब्रेरी थी उसकी मेंबरशिप ले ली। तो मेंबरशिप ले ली उन्होंने, तो 15 दिन के लिए मेंबरशिप ली और 15 ही दिन में पूरी की पूरी उन्होंने सारी की सारी किताबों को उन्होंने 15 दिन में पूरी लाइब्रेरी किताबों को पढ़ डाला। तो ये जो है असीम जो स्मृति की क्षमता होती है, असीम पढ़ने की क्षमता होती है, असीम देखने की क्षमता होती है, यही अतीन्द्रिय क्षमता होती है, यही जो विज्ञान में कोश में प्रकट होने लगती है। लेकिन कभी भी महापुरुष लोग इसका कभी भी जो है दुरुपयोग नहीं करते हैं, वो कभी भी जिसको जो है सिद्धि अपनी प्रदर्शित करने में उपयोग नहीं करते, वो इसको जो है इसको फिर सिद्धियों को नियोजित करके, सिद्धियां क्या होती हैं, सिद्धियां केवल माइलस्टोन है। आप अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको माइलस्टोन दिखाई दे जाएगा कि आपके अंदर जो है इतनी प्रतिभा जागृत हो चुकी है, तो वो अपनी सिद्धियों को हमेशा जो है संसार के लिए प्रयोग करते हैं, संसार की भलाई के लिए प्रयोग करते हैं, केवल अपनी अपने प्रदर्शन के लिए कभी उसको प्रयोग नहीं करते हैं। तो अगर हम लोग ये देखें तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है थोड़े कुछ गुरुदेव ने कुछ इनका परिचय दिया हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर्स का। तो ये लोग क्या न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं हमारे शरीर में जो है, जब हम लोग ये करते हैं विज्ञान में कोश की स्थिति में आते हैं, तो एंडोर्फिन्स, एंडोसिन जो है, और गाबा, सीरोटोनिन, अल्फा एड्रेनर्जिक, मस्केरिनिक, कोलिनर्जिक और डोपामाइन इत्यादि जो है ये हमारे अंदर सेक्रेशन होने लगता है। अब देखिए डोपामाइन अंदर रिलीज होता है तो व्यक्ति के अंदर सहज प्रसन्नता, योगी हमेशा आनंद वाली स्थिति में क्यों रहते हैं? जब हम लोग ध्यान करते हैं तो ध्यान में ऐसा क्या चीज होती है कि जिसको जो है हमें आनंद आने लगता है ध्यान में और एक प्रसन्नता मिलने लगती है। तो ध्यान साधना में यही होता है, डोपामाइन रिलीज होता है ध्यान साधना में। तो इससे जो है डोपामाइन रिलीज होने से हमें एक जो है सहज प्रसन्नता, एक स्थिति बन जाती है। एस्टाइल कोलिन हमारे शरीर में से रिलीज होता है तो हमारी स्मृति, सोच, सीखने की प्रतिभाएं जो है असंख्य गुनी हो जाती हैं, असंख्य गुनी प्रतिभाएं हो जाती हैं। एनकेफिलिन होता है तो दर्द की, जब व्यक्ति ध्यान करता है तो ध्यान में हमने देखा है कि बहुत सारी दर्द की अनुभूतियां आपकी खत्म हो जाती हैं। एक बार जो है, अब जो है इनकी बात की जाए, जो ये थे बाल गंगाधर तिलक थे, तो बाल गंगाधर तिलक को जो है ये किया गया, उनको जो पैर का ऑपरेशन करना था, तो पैर का ऑपरेशन करना था तो डॉक्टरों ने बोला कि मतलब ये ना आपको जो ये एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, एनेस्थीसिया से जो है ये आपकी तो पहले जो एनेस्थीसिया होते थे उसमें बहुत दिक्कत होती थी लोगों को, एनेस्थीसिया लेके उल्टी आती थी, वो ये सब होता था, क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया जाता था, उल्टी होती थी, चक्कर आते थे, जी मिचलाता था, तो कई दिनों तक उसका असर रहता था। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि अब मैं ऑपरेशन के चक्कर में जो है मैं ये ले लूंगा, एनेस्थीसिया ले लूंगा, और एनेस्थीसिया लेने से क्या है
कि मुझे फिर कई दिनों तक मतलब मेरे कार्य में बाधा आएगी, और जिस स्वतंत्रता संग्राम के कार्य में मैं लगा हुआ हूँ उसमें बाधा पैदा होगी, तो मैं अपने क्षण को नष्ट नहीं करना चाहता। तो फिर डॉक्टर ने कहा क्या करें, बिना एनेस्थीसिया के तो आपको बहुत पेन होगी। तो उन्होंने कहा एक काम करो, आप ये करो कि आप मुझे ना एक गीता ला के दे दो। तो उन्होंने गीता ले ली और गीता पढ़ने लगे, कि गीता पढ़ते-पढ़ते जब मैं तन्मय हो जाऊँ, तो आप जो है मेरे फिर ऑपरेशन करते रहना। तो गीता पढ़ने में इतना तन्मय हो गए कि उनका जो ऑपरेशन चालू हुआ, डॉक्टर ने बिल्कुल उनके पैर की चीर-फाड़ की और वो सब कर दिया, उनको अनुभूति भी नहीं हुई। तो ये सब इसी से पैदा होता है, ध्यान की उसमें जाकर हम लोग जो है, ये दर्द की जो अनुभूति कम करने की एनकेफेलिन जो हमारा ये रिलीज़ होता है इसमें न्यूरोट्रांसमीटर, तो इससे जो है पूरा का पूरा दर्द निवारक क्षमता इसमें पैदा हो जाती है। योगी लोग स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया था, लेकिन उनको फिर भी कैंसर में पीड़ा नहीं हो रही थी, हमेशा आनंद की स्थिति में रहते थे। स्वामी विवेकानंद को जो है लास्ट में जाके तरह-तरह की शारीरिक उनको जो कष्ट, इतना उन्होंने शरीर का उपयोग किया था, कष्ट हो गए थे, लेकिन हमेशा आनंद की स्थिति में रहते थे। तो कैसे? तो योगी लोग इन्हीं को जो है पैदा कर लेते हैं, इन्हीं इन्हीं को सीख लेते हैं कि किस प्रकार से एनकेफेलिन को पैदा किया जाए, ताकि जो है ये एनेस्थीसिया का काम करता है। गाबा जो होता है, गाबा गाबा क्या करता है, चिंता, तनाव और भय से जुड़ी हुई ये तंत्रिकाओं को जो है, जो सक्रिय होती हैं, उनको शांत शिथिल कर देता है। तो योगी लोग जो होते हैं, कितना भी उनके ऊपर कष्ट आ जाए, कितना भी मानसिक कष्ट आ जाए, कोई बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी उनके ऊपर आ जाए, हमेशा शांत स्थिति में रहते हैं, कभी उत्तेजित नहीं होते। तो गाबा यही करता है। तो ये विज्ञानमय कोश की स्थिति में जाकर ये ऐसी असाधारण क्षमताएँ व्यक्ति को पैदा होने लगती हैं। तो इनका क्या होता है, ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि मस्तिष्क के कहते हैं जो सत्व होता है, 10 लाख का 1वाँ भाग होता है। 10 लाख का 1वाँ भाग जो है इतना बड़ा कार्य करता है, और यही भाग जो है मनुष्य का चेतन, अचेतन, सुपर चेतन वाली परतों को उत्तेजित करता है। जब इनके न्यूरोट्रांसमीटर्स को हम लोग उत्तेजित कर देते हैं, तो ये जो है अचेतन और सुपर चेतन, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस माइंड को भी ये जगाने लगते हैं, तो व्यक्ति के अंदर अतीन्द्रिय क्षमताएँ ये पैदा होने लगती हैं। तो विशिष्ट योग साधनाओं के द्वारा जो है, इसको हम लोग उत्तेजित करते हैं। अब विशिष्ट योग साधनाएँ क्या होती हैं? विज्ञानमय कोश की साधना में हम लोग क्या करते हैं? आत्मानुभूति योग करते हैं, हम लोग जो है सोहम साधना करते हैं, हम लोग जो है स्वर संयम करते हैं, हम लोग जो है आत्मानुभूति योग करते हैं। हम लोग जो है ग्रंथि भेदन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसी से होती हैं। हम लोग जो स्वर संयम करते हैं, तो स्वर संयम से हमारे जो ये होता है, हमारे हम किस भाव में हैं, कैसे हैं, माइंड के पूरी स्टेट को कंट्रोल करने की इसमें क्षमता स्वर संयम के माध्यम से पैदा हो जाती है। सोहम के माध्यम से हम हमेशा एक स्थिर अवस्था में रहते हैं। हम इस अवस्था में रहते हैं, हम शरीर नहीं आत्मा है। आत्मानुभूति योग से अपने जो है इसको पहचान लेते हैं, हम लोग अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हैं। ग्रंथि भेदन के माध्यम से हम गुणातीत हो जाते हैं, कि जो गुण हमें जो है ये परेशान कर रहे थे, अभी सतरजतम जो परेशान कर रहे थे, जो हमें बाधित कर रहे थे, इससे भी ऊपर हम लोग निकल जाते हैं। तो ये साधनाओं के माध्यम से हमें ये क्षमताएँ प्राप्त होती हैं। तो विज्ञानमय कोश में जो है ये इतना ही है। आगे हम लोग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो आनंदमय कोश है, इसकी हम अब आप देख रहे होंगे कि एक-एक कोश जो है, एक-एक सिस्टम अपने आप में कितना पिछले सिस्टम से कितना अधिक प्रभावकारी है, कितना अधिक चमत्कारी है। तो गुरुदेव की कितनी बड़ी कृपा हम लोगों पे रही कि उन्होंने एक-एक सिस्टम को जो है किस प्रकार से उन्होंने शरीर में किस प्रकार से उसकी संगति को बैठाया जा सकता है, तो उन्होंने पूरा का पूरा इसको ये कर दिया। तो आज हम लोग ये आज की चर्चा को हम लोग यहीं तक केवल उसको करते हैं, और इसके बाद में जो है कुछ प्रश्नोत्तरी वगैरह को ले लिया जाए। अगर कोई हमारी प्रश्नोत्तरी उसमें बनती हो, कोई क्वेश्चन बनता हो, तो इसमें हम लोग चर्चा कर सकते हैं। जी। दीदी, दी प्रणाम। हर्षिता दीदी आप अपने आप अनम्यूट कर लीजिए। प्रणाम भैया। दी प्रणाम। जी। अच्छा, जैसे 7 चक्रों के बारे में भी गुरुजी ने लिखा होगा ना अपने साहित्य में। मैंने कुछ भी पढ़ा नहीं है, मतलब मैं खाली ओरली सुना है, मतलब 2017 के बाद एक भी एपिसोड छोड़ा नहीं था बाबूजी का, लेकिन साहित्य कुछ भी नहीं पढ़ा है मैंने। तो कहीं पे जो 7 चक्रों के बारे में भी होगा ना कहीं साहित्य में? हाँ दीदी, अब बिल्कुल है। गुरुदेव ने तो इतना लिखा है षट चक्र और कुंडलिनी के बारे में, जितना शायद संसार में किसी ने नहीं लिखा है। तो तो आप कहीं
गायत्री महाविज्ञान में भाग 1 में, गायत्री महाविज्ञान भाग 1 में षट चक्रों का वेदन है। तो षट चक्रों का वेदन आप उसको देख सकते हैं। एक तो वो टॉपिक है। और वांग्मय नंबर 15 जो सावित्री कुंडलनी और तंत्र है, तो इसमें एक पार्ट पूरा का पूरा जो है कुंडलनी के बारे में गुरुदेव ने पूरा का पूरा इसमें दिया हुआ है। सावित्री कुंडलनी तंत्र वांग्मय नंबर 15 है। तो इसमें पहला जो है ये सावित्री के उस पर कि सावित्री और सविता की शक्ति क्या है, तो उसको वो किया गया है। दूसरा जो है इसमें कुंडलनी के ऊपर है, कुंडलनी और तंत्र के ऊपर है। दूसरा जो है इसमें आध्यात्मिक काम विज्ञान के ऊपर है कि सेक्स एनर्जी का ट्रांसम्यूटेशन कैसे किया जाए, उसको आनंद में कैसे बदला जाए। तीसरा पार्ट जो है कुंडलनी के ऊपर है पूरा का पूरा। तो खूब विस्तार में गुरुदेव ने लिखा है, तो आप खूब पढ़ सकते हैं, खूब जान सकते हैं इसके बारे में दीदी। और हाँ, तो मैं ये पूछना चाहती थी, मैंने कहीं पे सुना है कि 21 चक्र भी होते हैं, कहीं पे वो उसका उल्लेख है क्या? देखिए चक्र हमारे अंदर, चक्र का तो क्या, हर एक जितने भी हमारे अंदर भ्रमर होते हैं, जितनी भी उपत्यकाएं होती हैं, उपत्यकाएं और भ्रमर और ये आपके जो है ये होते हैं चक्र, उपचक्र, ये सारे के सारे चक्र होते हैं। हमारे यहाँ अंदर 96 उपत्यकाएं होती हैं, हमारे अंदर भ्रमर होते हैं। तो चक्र तो देखिए कहीं पर भी कोई भी विशेष बिंदु है। अब गायत्री जी। मंत्र के माध्यम से जो है ये 24 शक्तियां जागृत करने की बात कही गई है। तो गायत्री महाविज्ञान भाग 1 में आप ये देखिए, तो 24 ये ग्लैंड्स बनी हुई हैं, आप वो चित्र में देखेंगे, और हर एक ग्लैंड पर एक अक्षर को इसमें जो आरोपित किया गया है। तो आप ये कहेंगे कि गायत्री महाविज्ञान गायत्री के साधना से 24 चक्र जागृत होते हैं। तो जितने चक्र आइडेंटिफाई कर लिए गए उतने चक्र को लिखा गया है। बाकी चक्र, उपत्यकाएं, चक्र, उपचक्र बहुत सारे हैं शरीर में। नहीं, मैंने ऐसा सुना है 7 चक्र शरीर में रहते हैं हमारे बॉडी में, और 7 चक्र सर के ऊपर मतलब ऊपर रहते हैं, और 7 चक्र नीचे रहते हैं, ऐसा सुना हाँ है। हाँ, तो उसमें इन्हीं इन्हीं चक्रों में से ये रहता है कि इसमें जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको ये बोलते हैं ना पाताल लोक बोलते हैं। तो 7 जी। चक्र जो हमारे पाताल लोक में बताए गए हैं, और 7 चक्र हमारे जो है जिसको बोलते हैं हम पृथ्वी लोक बोलते हैं इसमें। और 7 चक्र हमारे ये आकाश जिसको ये बोलते हैं, स्वर्ग लोक बोलते हैं या दिव्य लोक बोलते हैं, इसमें बताए गए हैं। तो ये अलग अलग मैनिफेस्टेशन है दीदी। तो ये आप उसका भी सावित्री उल्लेख, कुंडलिनी तंत्र में आपको इनका उल्लेख मिल जाएगा। वो बिल्कुल 21 आपको उल्लेख, 21 चक्र का भी उल्लेख है उसमें, सारा उल्लेख मिल जाएगा आपको उसमें, बिल्कुल दिया हुआ है गुरुदेव ने इसमें। क्योंकि सुना हुआ है मतलब। हाँ, तो आप पढ़ के देखिए, आपको सारे चक्रों का उल्लेख उसमें मिल जाएगा। जी जी। और मैं ये पूछना चाहती थी कि जो अब महान लोग हो गए जिसको कैंसर हुआ लास्ट स्टेज में, परम स्वामी विवेकानंद आप, जो सब, तो हमें तो रामकृष्ण परमहंस। उनको, हाँ, और वो सब को जो भी बीमारी आई तो उन वो लोग क्या, चक्र एक्टिवेशन से तो बाबूजी हमेशा बोलते हैं ना, कुछ भी बीमारी नहीं आती है, पूरा बॉडी हमेशा साफ रहेगा, तो वो शायद अपनी साधना अलग से करते होंगे, ये मतलब देखिए नहीं किया होगा। देखिए उसमें ये होता है, आप जब सिद्धि व्यक्ति को मिलती है, तो सिद्धि का कोई भी प्रयोग कर सकता है। आपने अन्नमय कोश की सिद्धि आपने प्राप्त की, अगर हम लोग अगर अन्नमय कोश की सिद्धि प्राप्त करते हैं तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा, बिल्कुल एकदम। हाँ। आपका जी पाचन तंत्र बहुत अच्छा काम करेगा। अब जी आप 2 रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने आत्मिक उत्थान में उसको कर लीजिए, है ना? जी उसको लगा जी दीजिए, तो भूख जी। बढ़ेगी और ये बढ़ेगा, तो अब उसमें अधिक खाना चालू कर देंगे, तो ये है कि आपको जीभ का स्वाद भी मिलने लगेगा। तो अन्नमय कोश की साधना से दोनों ही स्वाद मिलेंगे। आप अगर जो है तो उसको ना करके जो शरीर स्वस्थ हो जाएगा, तो उसको क्यों नहीं आत्मिक प्रगति में लगाते हैं हम लोग, है ना? तो जी जी। योगी लोग जो होते हैं कभी भी जो है अपनी ऊर्जा का एक कण भी अपने शरीर के लिए नहीं लगाते। उन्हें मालूम है हम्म, कि शरीर मरण धर्मा होता है। लेकिन अगर कोई हमारे, वो हमारे हाथ में तो नहीं होता है ना, वो एक्चुअली तो हमारे, हम जब अन्नमय कोश या मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है तो जो भी बेनिफिट्स मिलता है वो हमारे हाथ में तो नहीं होता, हम तो नहीं करते कुछ, वो तो अपने आप होता है ना। हमें हमें नियोजित करते हैं। हाँ, आप ये नहीं सिद्धियां नहीं, हमें मिल ऐसा जाती हैं, नहीं है, क्योंकि अपने आप सिद्धियों होता पे है मुझे लग रहा हाँ, अपने आप आपको सिद्धि मिल जाएगी, है ना? तो सिद्धि है। अपने आप मिलती है, सिद्धियों पे आपकी कोई कमांड नहीं है। जो उसका रिजल्ट है, रिजल्ट पे कोई कमांड नहीं है आपकी। आपको सिद्धि मिल जाएगी कि अब ये है कि इसको करने से सिद्धि मिल गई। लेकिन सिद्धि का नियोजन कहाँ करना, ये आपके हाथ में है ना? मुझे लगता है अपने आप होता है। हाँ, हाँ, तो मुझे ऐसा उसमें लगता है।
हाँ, उसमें देखिए सिद्धि अपने आप स्पॉन्टेनियस होती है। सिद्धि जो आपको मिल जाएगी, आपके अंदर क्षमताएँ जागृत हो जाएँगी। मान लीजिए हमने व्यायाम किया, व्यायाम करके हमको सिद्धि मिल गई, बल मिल गया। अब व्यायाम करके तो बल मिलना ही मिलना है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ना? तो इसके गुण जी, जागृत हो गए, है ना? लेकिन बल जी, का हम कहाँ प्रयोग करना चाहते हैं? बल को हम जी, लोग जो है जी, किसी जी, दूसरे को मारने के लिए प्रयोग करना चाहते हैं, जी, जी। बचाने के लिए प्रयोग करना हाँ, चाहते हैं। समझ ये में। हमारे हाथ में है। जी, तो हाँ, स्वामी मैं रामकृष्ण परमहंस को जब कैंसर हुआ था, तो कैंसर बाबूजी बार-बार बताते हैं ना वो शारीरिक हाँ, पीड़ा है। तो कोई प्रारब्ध रहा होगा कभी किसी जन्म का, इस जन्म का रहा होगा, तो शरीर के माध्यम से कट रहा था, लेकिन वो अपनी सिद्धि को क्यों व्यर्थ करें उसमें? पीड़ा नहीं शरीर होती, कष्ट दूर करने में। वो भी अपने आप होता है, पीड़ा उसको हाँ, होती ही नहीं, वो उनको तो करते आनंद नहीं की कुछ। स्थिति में थे ना वो। हुँ, उनको मालूम होती ही था वो नहीं। तो आनंद की स्थिति में थे वो। वो तो सुख-दुःख की स्थिति से परे हो गए थे, है ना? तो क्यों हुँ, मतलब शरीर का अगर मान लीजिए अब जो महावीर जैन थे, है ना? जी, महावीर जी, स्वामी जैन थे जी। जो है तो हुँ, जैन थे उनकी समाधि नहीं लग रही थी, उनको पूर्णता प्राप्त नहीं हो रही थी। तो हुँ, हुँ, पूर्णता प्राप्त नहीं हो रही थी, तो एक बार क्या हुआ, एक बार एक जगह बैठे हुए थे वो एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तपश्चर्या कर रहे थे। तो तपश्चर्या कर रहे थे तो एक जो है एक किसान आया वहाँ पर उसके 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 जो है पशु वहाँ पे चर रहे थे। तो उसने कहा कि ये बाबा यहाँ पे बैठा हुआ है। अब वो जो है अर्धतंत्रित अवस्था में थे, आधी आँखें खुली थी, आधी आँखें बंद थी उनकी। तो आधी आँखें खुली, आधी आँखें बंद थी। तो उसने सोचा कि ये जग रहे हैं, ये सब कुछ देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी एक काम करना कि आप एक काम करना, आप ऐसा करना कि मेरे पशु खेत में चर रहे हैं यहाँ पर, देखना ये जो है किसी के खेत को नुकसान ना पहुँचाएँ। ये घास चरते हैं अगर अगर ये करेंगे तो मुझे थोड़ा काम है। तो अगर ये कुछ करेंगे ना तो आप ऐसा करना इनको इनको पशुओं को जो है रोक देना। ये खेत का नुकसान, फसल का नुकसान ना करें। तो किसान इतना बोल के चला गया। अब वो जो है महावीर स्वामी जैन थे वो उसमें थे, ध्यान अवस्था में थे। तो जब उनको जो है ये हुआ जब किसान लौट के आया तो उसने देखा कि वो सारे के सारे पशु जो खेत में घुस गए और सारी की सारी फसल को वो वो चर गए थे। तो उसको बड़ा क्रोध आया। उसने कहा कि ये बाबा तो ढोंगी बाबा है, यहाँ बैठा हुआ है और मैं इसको एक काम बोल के गया था, इसने वो भी नहीं किया, मेरे खेत की सारी फसल नष्ट कर दी। तो उसके हाथ में एक वो पैना था, उसका जो है वो थी। उसने क्या किया वो लेके उसका एक नुकीला वो था, नुकीला भाग था, वो हुँ, नुकीली डंडी थी सरकंडे की। तो उसने वो हुँ, नुकीले भाग को जो है उनके कान में डाल दिया। उनके कान हुँ, में डाला और कान में डालते जो उनका कान का पर्दा फट गया और कान से जो रक्त की धार बह निकली। तुरंत जो है उनकी जो है महावीर जैन की उनको तुरंत समाधि प्राप्त हो गई और कान की धार निकलते ही तुरंत समाधि प्राप्त हो गई और उनको पूर्णता मिल गई। उसका प्रारब्ध था वो। प्रारब्ध था ना प्रारब्ध था ना जी, कि उन्होंने बहुत जी, पिछले जन्म में कभी जो एक राजकुमार थे, आप जानते होंगे इस कथा जी, को। जी, 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 राजकुमार थे और कोई उनकी जो है उसको हाँ, एक बीना बजा रहे थे, तो एक जो है उसमें एक नौकर उनका सुनने लगा और इतना आनंदित हो गया। तो जब उन्होंने देखा कि अरे! ये मेरा इसकी इतना दुस्साहस कैसे हुआ कि मैं ये बजा रहा हूँ, ये तो सुन रहा है। तो गरम शीशा करके जो है उसके कान में डलवा दिया था उन्होंने, है ना? हुँ, हुँ, तो बराबर, जब तक प्रारब्ध की एक भी ग्रंथि प्रारब्ध नष्ट नहीं होती, तब तक पूर्णता नहीं प्राप्त हो सकती है। तो बराबर है। तो महात्मा लोग जो है कभी संत लोग अपनी सिद्धियों को कभी अपने शरीर को ठीक करने के लिए नहीं प्रयोग करते हैं, कभी भी। जी, गुरुदेव को जो है कोई व्यक्ति आया था और चाकू मार के चला गया था, उनको 80 टाँके आए थे गुरुदेव को। चाहते तो जी। वो चाकू उनके शरीर को छू भी नहीं सकता था। लेकिन उन्होंने कहा एक्चुअली कि ये इसका भी प्रारब्ध है, मेरा भी प्रारब्ध है। भगवान कृष्ण को जो है उनको जो है उसने बहेलिया ने तीर मार के जो उनको जो है वो उन पैर में और उनका जो है मृत्यु हो गई थी। वो प्रारब्ध था जी, उनका। भगवान होते हुए भी उन्होंने उसको नहीं रोका। जी, जी। लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अपने आप जो भी होता है, अपने आप होता है। हाँ, अपने आप देखिए प्राण जो है, प्राण शरीर में पैदा हो रहा है तो वो अपने आप होगा। योगी हुँ, उसको पैदा करता है। लेकिन उस जी, प्राण का नियोजन कहाँ करना है? अब प्राणमय कोश सिद्ध हो जाएगा तो आपके अंदर अथाह प्राण की ऊर्जा आने लगेगी, लबलबाने लगेगा। आप उस जी, प्राण को चाहे उसको जो है ध्यान में प्रयोग कर लें, चाहे उसको सेक्स में प्रयोग कर लें, कहीं पे भी प्रयोग किया जा सकता है। ये योगी जी। निर्धारित करता है इसको। इसी के मैं लिए छो गुरुदेव ने कहा था। हुँ, मैं नहीं तो छोटेपन से बहुत कुछ जो भी सीखना चाहती थी, अपने आप अब हो रहा है। हाँ, अभी कुछ प्रयास नहीं करती हूँ, अपने आप हो रहा है।
अपने आप हो रहा है तो यही सिद्धि है। यही योग साधना है। योग साधना इसी को गुरुदेव ने कहा साधना से सिद्धि। और साधना से सिद्धि वांग में भी, और 2 पार्ट में है साधना से सिद्धि वांग में। गुरुदेव ने जीवन भर इसी में लगा दिया कि साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती, साधना से सिद्धियां मिलती हैं। इसी को सिद्धि बोला जाता है। ये अपने आप होता है, लेकिन उस सिद्धि का नियोजन कहाँ पे करना है ये आपको तय करना होता है, ये साधक को तय बराबर करना होता है। बराबर बराबर। जी बहुत जी बहुत धन्यवाद भैया। जी दी धन्यवाद। दीदी दी प्रणाम। आशा दीदी भैया प्रणाम। दी प्रणाम। तत्व की परिभाषा जानना चाहते हैं भैया। हाँ, तो देखिए सत्य को तो इसमें ये तत्व लिखा हुआ है। तत्व भैया, सत्य नहीं, तत्व 5 तत्व से जो शरीर बना है, तत्व। हाँ हाँ, तो देखिए तत्व की परिभाषा क्या है। तत्व जो है कभी संसार में नष्ट नहीं होता, यही तत्व की परिभाषा है, जो कभी नष्ट नहीं होता है। और जो मूल तत्व है परमात्म तत्व है ना। तो वास्तव में जिसको जो है, जो मूल तत्व है हमारा परमात्मा तत्व ही है, और इसी से जो है सारे के सारे तत्व बने हैं। जब हम लोग कहते हैं जो ओंकार की साधना करते हैं, तो इसमें मूल तत्व को पकड़ने का ही इसमें प्रयास किया जाता है। अब इसमें ये कहते हैं ना कि आप भाई तत्व ज्ञान आपको होना चाहिए। जब व्यक्ति तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है, तो तत्व ज्ञान को प्राप्त करके ही व्यक्ति जो है ये इसको सीख सकता है, दुखों से मुक्त होता है, बंधनों से मुक्त होता है। तो जब व्यक्ति इसको तत्व ज्ञान का मतलब क्या है। जब हम ये पंच भौतिक तत्वों को देखते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं कि ये पंच भौतिक सृष्टि जो है ये बन रही है और बिगड़ रही है। ये कहीं पे भी तत्वों का स्थायित्व नहीं है। तो पहले तो शरीर भाव से मुक्त हो जाता है वो, है ना। और शरीर भाव से मुक्त होके फिर वो आत्म तत्व की तरफ बढ़ता है। अब कोई कोई तत्व ऐसा भी तो होगा जो स्थिर रहता है, जो परिवर्तनशील नहीं है। तो ये पंच भौतिक तत्व तो परिवर्तनशील है, लेकिन आत्म तत्व है वो अपरिवर्तनशील है। तो फिर ये वहां पर जाना चालू, वहां पर होता है। और वो तत्व कभी भी जो है किसी भी रूप में कभी भी अपना जो है ये बदलता नहीं। वो विशुद्ध एनर्जी स्वरूप है, विशुद्ध ऊर्जा स्वरूप है। और वही तत्व को फॉलो करते करते व्यक्ति उस महातत्व तक पहुंच जाता है, जिसको महातत्व बोलते हैं, जिसको परमात्मा तत्व बोला गया है। तो आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा ही तत्व की यात्रा है। और जो कभी नष्ट नहीं होता वही जो तत्व है। वो तो इसकी परिभाषा है कि जो कभी नष्ट नहीं होता और आत्म से परमात्मा के मिलन के रास्ता है। हाँ, ठीक। वो तत्व ही हमें बताएगा। आप ये देखिए कि तत्व जो है ये हमेशा बदलते रहते हैं। स्थूल जो होगा, स्थूल जो है, जैसे पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तरल में बदलता है। आप बर्फ देखिए, बर्फ पिघल कर पानी बन जाएगी। जी पानी जो है उसमें उसको गर्म करेंगे तो अग्नि में बदलेगा। अग्नि जो है भाप में बदल जाएगी, मतलब वायु में परिवर्तित हो जाएगा। वायु आकाश में परिवर्तित होगी। अब आकाश तत्व कहाँ बदलता है, आकाश मन में बदलता है। मन कहाँ में, मन प्राण में बदलता है। प्राण आत्मा बदलता है, आत्मा परमात्मा में बदल जाता है। जी ठीक, तो इसी प्रणाम को भैया। तत्व ज्ञान बोलते हैं। जी बिल्कुल। तो इसी तत्व को फॉलो करके इसी को जो है पंचीकरण विद्या में ये प्रपंच बोला गया कि प्रपंचों से मुक्त हो हम लोग, और उसी महातत्व की तरफ बढ़े। और जब वही तत्व ज्ञान व्यक्ति प्राप्त करता है, तो वो फिर जो है इससे मुक्त हो जाता है, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी को भगवान कृष्ण ने कहा है कि आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, ये शाश्वत है। तो शाश्वत तत्व को जानने की बात को ही अध्यात्म क्या कहा गया है। जी दीदी। तो और कहीं कोई प्रश्न बनता हो इसमें, कहीं आज की कक्षा में कोई प्रश्न बनता हो। ठीक है, तो हम लोग अगली क्लास में हम लोग आनंदमय कोश रेडिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की चर्चा करेंगे। तो इसकी जो स्लाइड है इसको अपडेट करके हम लोग इसमें कल जो अगली क्लास में आनंदमय कोश की भी क्लास को कंप्लीट करके फिर स्लाइड को शेयर कर देंगे। तो स्लाइड को जो है ये पावर पॉइंट पीपीटी को हम लोग जो है अपनी अलग अलग जगह पे जो इसको शिक्षण के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है कि हम लोगों के जीवन में उन्होंने जो है अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय स्वरूप हमारे सामने ही इसका जो है प्रत्यक्ष प्रकटीकरण कर दिया। तो ठीक है, तो अगर कोई प्रश्न नहीं बनता है तो फिर आज की क्लास को ही समाप्त किया जा सकता है। जी।
सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लोग इसी प्रकार से आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, सभी ऋषि सप्ताह को धन्यवाद करते हुए शांति पाठ। शांति शांति शांति। समाप्त।